हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। टुडे वी विल रीड अवर यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो आज हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल के बारे में इस यूनिट में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रैवल क्या होता है, ठीक है, यही सब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। वाई ट्रैवलिंग इज इम्पोर्टेंट, यानी कि ट्रैवलिंग इम्पोर्टेंट क्यों होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ट्रैवलिंग मेक्स अ पर्सन मीट न्यू पीपल, यानी कि ट्रैवलिंग जो एक पर्सन होता है वो नए नए पर्सन यानी कि न्यू पीपल से मिलवाती है। ट्रैवलिंग के दौरान मिलते हैं ना नए नए लोग। लर्न न्यू लैंग्वेजेस, और हमें नई नई भाषा सिखाती है। एक्सप्लोर डिफरेंट बिजनेसेस एंड अलो यू टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स, यानी कि आप एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ों को और समझ पाते हैं नई नई चीज़ों को वो किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रॉ एंड राइट अबाउट अ प्लेस टू विजिट। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है यानी कि लिखना है। यहाँ पर देखो आई वॉन्ट टू विजिट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, कि आप जहाँ भी विजिट करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी प्लेस आपको पसंद हो, जिस प्लेस को भी आप लाइक करते हो, है ना, यहाँ पर कुछ लाइंस आपको लिखनी है। जैसे कि आपको आगरा जाना पसंद हो या फिर आगरा आपको पसंद हो, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ कुछ लाइंस लिखनी है। ठीक है, जो भी आपको इस प्लेस पसंद हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का चैप्टर फर्स्ट, कैस्टल्स, लॉज एंड बैगपाइप्स। कैस्टल होते हैं किले, लॉज होते हैं तालाब या झीलें, एंड बैगपाइप्स होते हैं एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंटल होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रीड द चैप्टर अबाउट 2 फैमिलीज, यानी कि इस चैप्टर में हम 2 फैमिली या 2 परिवारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, एक जो पहली जो फैमिली है वो है मिस्टर और मिसेस शर्मा की, देयर सन और उनके बेटे की। विकी एंड मिस्टर एंड मिसेस अरोरा, यानी कि विकी और मिस्टर और मिसेस अरोरा, देयर डॉटर अकीरा, और उनकी बेटी अकीरा की। हु विजिट स्कॉटलैंड, वो कहाँ विजिट करने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कॉटलैंड। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कास्ट दिए हुए हैं, मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, विकी देयर सन। यहाँ पर विकी उनका बेटा है, मिस्टर और मिसेस शर्मा का। ठीक है, मिस्टर अरोरा, मिस अरोरा, अकीरा देयर डॉटर, और अकीरा मिस्टर और मिसेस अरोरा की बेटी है। ठीक है बच्चों। टैमी द स्कॉटिश गाइड, यानी कि यहाँ पर जो घूम रहे हैं वो स्कॉटलैंड में, वहाँ उनको जो गाइड कर रहा है वो है टैमी। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो यहाँ पर आपको इमेज भी दिखा रखी है कि ये सब दोनों परिवार जो हैं वो घूमने जा रहे हैं, एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सीन फर्स्ट देखते हैं, पहले सीन में क्या हो रहा है। ए लॉन्ग विस्टल एंड द ट्रेन हेल्स द एनबर्ग स्कॉटलैंड। ठीक है, यानी कि एक लंबी सीटी की आवाज सुनाई देती है। हेल्स का मतलब होता है रुकना, और ट्रेन जो है स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में रुकती है। ठीक है, एक जगह का नाम है ये जो कि स्कॉटलैंड में है। ठीक है बच्चों। इनसाइड अ चेयर कार आर द अरोरास एंड द शर्मास फैमिली ऑन अ डे टूर ऑफ द सिटी। इनसाइड अ चेयर, कार का मतलब है यहाँ पर कि एक ऐसी ट्रेन है जिसमें दोनों साइड एडजस्टेबल सीट लगी हुई हैं। ठीक है, जिन सीटों को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और अरोरा और शर्मा फैमिली जो है वो एक दिन के लिए एक सिटी टूर पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अकीरा यानी कि उनकी बेटी जो है वो क्या कह रही है यहाँ पर, मिस्टर और मिसेस अरोरा की बेटी अकीरा क्या बोल रही है, वी आर इन स्कॉटलैंड, यानी कि हम स्कॉटलैंड में हैं। द लैंड ऑफ कैस्टल, लॉज एंड बैगपाइप्स, यानी कि ये जो धरती है वो महलों की, झीलों की और बैगपाइप्स यानी कि एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मैंने बताया आपको भी, उसकी भूमि कहा जाता है स्कॉटलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। विकी यहाँ पर क्या कह रहा है, एंड द लॉज नेस मॉन्स्टर नेसिस हियर वी कम, यानी कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसका नाम बताया गया है यहाँ पर नेसिस, यानी कि यहाँ पर वो भी एक मॉन्स्टर है, वो भी यहाँ पर आता है झील के पास।
मिस्टर शर्मा, विकी एंड अकीरा पिक अप योर हैव स्नैक, यानी कि मिस्टर शर्मा कह रहे हैं विकी और अकीरा से कि अपना स्नैक्स लो, ठीक है। मिसिस अरोरा, होप वी आर नॉट लिविंग एनीथिंग बिहाइंड, वो कह रही हैं कि मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हम ना अपना सामान कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा हो, कि सारा सामान हमने ले लिया हो। मिस्टर अरोरा, लेट्स स्टेप डाउन, कि चलो नीचे चलते हैं। एंड वी हैव टुक फॉर आवर स्कॉटिश गाइड, और हमें अपना जो हमारा गाइड है, स्कॉटिश गाइड है, हमें वो भी तो अपने साथ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं बच्चों। मिस्टर शर्मा, ओ देयर शी इज, हाय टैमी, वो कहते हैं कि वहां पर उनका गाइड जो है वो है टैमी, कि ओ ये तो यहाँ पर है टैमी। हाय मिस्टर शर्मा, हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कॉटलैंड, वो उनका स्वागत करता है, ठीक है। हाय मिस्टर शर्मा और हाय, सभी का हाय बोल के सभी को वो उनका स्वागत यानी वेलकम करता है। अकीरा, सॉफ्टली, शी इज रियली प्रिटी इजंट शी, वो कह रही है, वो जो उनकी गाइड है वो कौन है, एक लड़की है, तो वो कह रही है बहुत धीमे सी आवाज में अकीरा कि ये कितनी सुंदर है। विकी, हर हेयर लुक्स लाइक स्ट्रॉ, विकी अब उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि इनके जो बाल हैं वो स्ट्रॉ यानी कि भूसे की तरह लग रहे हैं, जिसको भैंस खाती हैं। अवर पंजाबी बफेलोज वुड च्यू इट, यानी कि वो बोल रहा है कि हमारी जो पंजाबी भैंसें हैं वो उन्हें चबाती हैं, ऐसा लग रहा है इनके बाल। अकीरा कह रही है, डोंट बी सिली, यानी कि पागल या फिर बेवकूफ मत बनो। विकी, इट्स कॉल्ड ब्लॉन्ड, इसको ब्लॉन्ड कहा जाता है, यानी कि जो बाल होते हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करा लिया जाता है, ठीक है, उसको ब्लॉन्ड कहा जाता है। टैमी, लेट्स वॉक डाउन टू द बस टूर स्टैंड, अब यहाँ पर टैमी कह रहा है कि चलो नीचे चलते हैं बस टूर स्टैंड के पास। वी विल टेक द हॉप ऑफ बस फ्रॉम देयर, यानी कि हम वहां पर हॉप एंड हॉप करते करते बस जहां पर बस खड़ी थी वहां हम पहुंच जाते हैं। मिसिस अरोरा, पुलिंग एट हर शॉल, द ब्रीज इज शार्प, यानी कि वो अपने जो शॉल उन्होंने ओढ़ा हुआ है उसको वो खींच रही हैं, ठीक है। टैमी, द वेदर इज वार्म नाउ, यानी कि वेदर वो बोल रहे हैं कि वहाँ का जो मौसम है वो गर्म है। इट गेट्स चिली व्हेन इट्स रेन, यानी कि जब बारिश पड़ जाती है तो ठंड हो जाती है। एंड इट्स रेन ऑल द टाइम, और यहाँ पर जो है हमेशा बारिश पड़ती रहती है। एंड द बस स्टैंड, टू बसेस आर क्वीड, यानी क्वाइड मतलब बोला यहाँ पे, क्वीड मतलब एक लाइन में खड़े रहना, यानी एक कतार में खड़े रहना, कि बस स्टैंड पर जो टूरिस्ट बसें हैं वो एक लाइन में खड़ी रहती हैं। द साउंड ऑफ द बैक पाइप्स इज हियर्ड, और वहां पर बैक पाइप्स का साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दोज आर बैक पाइप्स, वो कह रहे हैं कि अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो जो आवाज आ रही है वो बैक पाइप्स की है। अकीरा, कैन वी सी द बैक पाइप्स, वो कहती है कि क्या हम बैक पाइप्स यानी कि वो जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है क्या हम उसको देख सकते हैं। टैमी, देयर शी इज इन द हिज किल्ट एंड स्पैरन, और वो वहां पर उनको क्या देखते हैं, वहां के जो लोग हैं एक किल्ट यानी कि एक स्कर्ट की तरह एक ड्रेस होती है उसको पहने हुए हैं, और उस पर एक स्पैरन लगा हुआ है, यानी कि उनकी वेस्ट पर एक पर्स भी लगा हुआ है, ठीक है। विकी, द किल्ट इज लाइक स्कर्ट, विकी कह रहा है कि किल्ट जो है इनकी बिल्कुल स्कर्ट की तरह होती है जैसे स्कर्ट होती है। डजंट ही फील अनकंफर्टेबल, वो कह रहा है कि क्या इनको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। टैमी, स्कॉटलैंड इज ऑल हिल्स एंड क्लिफ्ट, यानी कि टैमी बोल रहा है यहाँ पर स्कॉटलैंड जो है वो हिल्स का यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है। बिफोर पीपल स्टार्टेड वियरिंग शॉर्ट किल्स हेल्प्ड द मैन रन अप स्टेप्स हील्स इजीली, यानी कि जो लोग हैं इससे पहले जो लोग हैं जो शॉर्ट मतलब वियरिंग शॉर्ट यानी कि शॉर्ट्स पहनते थे, किल्ट नहीं पहनते थे, तो उनको चढ़ने में उतरने में कूदने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। अब ये पहनते हैं तो ये इनके लिए इजी हो जाता है चढ़ने उतरने में, क्योंकि वहाँ पर हिल्स हैं, पहाड़ है ना, तो वो पहाड़ों पर इजीली चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं किल्ट्स को पहन के। स्पेशली व्हेन फाइटिंग द एनिमी, और स्पेशली जब वो किसी दुश्मन से लड़ते हैं तो उसमें भी वो हेल्पफुल होती है। द टार्टन किल्ट्स वर वोवन इन द कलर्स ऑफ स्कॉटिश क्लैंस, यानी कि जो किल्ट होती है वो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में होती है, ठीक है।
और वहां पर उसको स्कॉटिश क्लैन बोला जाता है। सो फ्रॉम द कलर ऑफ हिज किल्ट, यानी कि जो उनके जो कलर जो होते हैं वो बिल्कुल उनको डिफाइन करते हैं कि ये किस कबीले के हैं, ठीक है, किस कबीले से हैं ये। सो फ्रॉम द कलर ऑफ हिज किल्ट, यानी कि उनके जो कलर हैं, उनके जो किल्ट के कलर हैं, यानी कि उनके जो स्कर्ट के कलर हैं, वन वुड नो दैट क्लीन ऑफ अ मैन, वो ये बता पाते हैं कि ये जो मैन है वो किस कबीले का है। क्लैन मतलब किस कबीले से रिलेट करता है, क्योंकि वहां पर डिफरेंट जगह बटी हुई है ना, तो उनको कबीले बोला जाता है। तो वो उनकी जो स्कर्ट का कलर है वो यही बताता है कि ये किस कबीले के लोग हैं। विकी, सो मच फ्रॉम जस्ट अ स्कर्ट, वो कह रहे हैं कि इतना सब कुछ एक स्कर्ट से भी पता कर सकते हैं हम। मिस्टर शर्मा, विकी, द फैमिलीज बोर्ड द बस, यानी कि फैमिली जो है अब बस का जहां पर बोर्ड है वहां पर आ गई है। विकी, लेट्स गो द ओपन रूफ, यानी कि हम खुली छत पर चलते हैं। द व्यू इज द बेस्ट, यानी कि व्यू जो है वो सबसे अच्छा है वहां का। द टूर बिगेन्स, और जो टूर है उनका वो शुरू हो जाता है। टैमी, वी आर गोइंग अप द रॉयल मिल्स, वो टैमी यहाँ पर बता रही है, उन्हें गाइड कर रही है कि अब हम रॉयल मिल्स पर जा रहे हैं। राइट इन द फ्रंट ऑफ हॉलीवुड प्लेस, और वो बिल्कुल हॉलीवुड प्लेस के बिल्कुल फ्रंट में है, उनके बिल्कुल सामने है। हर मैजेस्टी, यानी कि उनकी महिमा, द क्वीन ऑफ ब्रिटेन स्टेज हियर वेन एवर शी विजिट्स, यानी कि जो क्वीन है ब्रिटेन की जो क्वीन है वो जब भी यहाँ आती थी घूमने, जब भी यहाँ घूमने आती थी तो वो यहीं पर रुकती थी, इसी स्थान पर रुकती थी। बट इट इज मोर फेमस एज द होम मैरी, और ये लेकिन उससे भी ज्यादा फेमस है ये होम मैरी के नाम से। क्वीन ऑफ स्कॉट्स हु लिव्ड हियर लॉन्ग एगो, जो क्वीन यहाँ पर रहती थी, स्कॉट्स की क्वीन जो रहती थी यहाँ पर, वो बहुत लंबे समय पहले रहती थी। शी वॉज किल्ड बाय हर इंग्लिश कजन, और वो अपने ही भाई यानी कि अपने ही चचेरे भाई या फिर कजन के द्वारा मारी गई थी। क्वीन एलिजाबेथ आई, और साथ में क्वीन एलिजाबेथ भी, यानी कि रानी एलिजाबेथ भी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। अकीरा, व्हाट आई सैड टेल ऑफ क्वीन, यानी टेल यहाँ पर बोला गया है बच्चों कहानी की, एक रानी की कितनी दुख भरी कहानी है या फिर कितनी सैड स्टोरी है। टैमी, दीज वाइंडिंग्स लेन्स लीड टू द इनबर्ग कास्टल, यानी कि ये जो यहाँ पर वाइंडिंग लेन्स हैं ये इनबर्ग के कास्टल यानी कि इनबर्ग के महल हैं, ठीक है, एडिनबर्ग के महल हैं। मिस्टर अरोरा, जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल सोवेनिर्स टार्टन स्कार्फ्स एंड शॉल्स। मिस्टर अरोरा कह रहे हैं कि इन सुंदर टार्टन स्कार्फ्स और शॉल को देखो। मिस्टर शर्मा, मिसिस शर्मा, लेट्स कम बैक हियर एंड शॉप, वो कहते हैं कि चलो वहां पर वापस चलते हैं और शॉप करते हैं यानी कि शॉपिंग करते हैं। टैमी, एंड दैट इज द एडिनबर्ग कैस्टल, और जो वहां पर क्या था, एडिनबर्ग का कैस्टल यानी कि एक फेमस कैस्टल यानी कि महल था। मिस्टर अरोरा, लेट्स गेट ऑफ एंड टेक सम स्नैप, मिस्टर अरोरा कहते हैं कि चलो चलते हैं और कुछ स्नैप यानी कि कुछ पिक्चर्स लेते हैं। दे गेट ऑफ द बस, और वो सभी बस से नीचे उतर जाते हैं। विकी, वाओ लुक हाउ हाई द वॉल्स आर, वो वहां पर जो किला है जो महल है उसको देख के कह रहा है कि इसकी जो वॉल्स हैं वो कितनी हाई हैं, कितनी ऊंची ऊंची हैं। अकीरा, दे इवन हैव अ मोट एंड अ ड्रॉब्रिज, मोट और ड्रॉब्रिज यानी कि वहां पर जो है वो पहाड़ियां भी हैं और सीढ़ियां भी हैं, वो कह रही है कि यहाँ पर तो पहाड़ियां भी हैं और वहां पर सीढ़ियां भी हैं, ठीक है। टैमी, द स्कॉटिश क्राउन ज्वेल्स एंड डिस्प्लेड इनसाइड, यानी कि वहां जो स्कॉटिश का जो क्राउन है यानी कि मुकुट है, वहां पर क्या क्या उन्होंने देखा, ज्वेल्स यानी कि ज्वेलरी देखी जो कि डिस्प्ले के ऊपर यानी इनसाइड डिस्प्ले के अंदर लगी हुई थी। अबाउट 1 मिलियन विजिटर कम टू सी द कैस्टल एवरी ईयर, यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग वहां पर हर साल कैस्टल यानी कि किले को देखने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा, देयर कम द बस लेट्स गो, देयर कम द बस लेट्स गो, वो बस से आते हैं और वो कहते हैं चलो चलते हैं। टैमी, कैन यू सी दैट डार्क ग्रे माउंटेन, टैमी कह रहा है कि क्या तुम ये जो डार्क ग्रे माउंटेन है यानी कि पहाड़ हैं तुम इन्हें देख सकते हो। दैट इज दैट वोल्केनो कॉल्ड
अर्थुर सीट, यानी कि ये जो है वो डेड वोल्केनो है, इनको डेड वोल्केनो बोला जाता है और इनका नाम है अर्थुर सीट। ठीक है, विजिटर्स क्लाइंब इन एवरी डे, और विजिटर जो होते हैं यानी कि यहाँ जो घूमने आते हैं वो इसमें कूद जाते हैं। विकी और डैड वी शुड हैव कम हियर विद मोर टाइम, वो कहता है कि विकी यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर आओ, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा समय है, हमारे साथ बहुत सारा समय बिताओ। देयर इज सो मच टू सी हियर, और वो कह रहा है कि हमारे पास आओ, हमारे पास आकर बहुत सारा टाइम स्पेंड करो, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए नया नया। टेमी नाउ ऑन योर राइट इज ग्रैंड बिल्डिंग, अब वो कह रहा है कि देखो तुम्हारे राइट में एक बड़ी सी बिल्डिंग है। इट इज द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग, वो कह रहा है कि ये रॉयल कॉलेज है एडिनबर्ग का, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है ये रॉयल कॉलेज है एडिनबर्ग का, और यहाँ पर क्या होता है, सर्जन्स यानी कि सर्जरी सिखाई जाती है। इट इज नोन फॉर इट्स फेमस डॉक्टर, और ये यहाँ के फेमस डॉक्टर की वजह से जाना जाता है। ठीक है मिस्टर अरोरा, हियर वी आर बैक एट द बस स्टैंड, यानी कि अब हम वो जो है वो वापस बस स्टैंड पर वापस आ जाते हैं। लेट्स हरी टू कैच आवर ट्रेन, वो कहते हैं चलो जल्दी करते हैं, हमें अपनी ट्रेन भी पकड़नी है। थैंक यू टैमी, टैमी यानी कि जो उनका टूरिस्ट विजिटर है जो उनको घुमा रहा था ना, तो उसको बोलते हैं वो थैंक यू। मिस्टर शर्मा, थैंक यू टैमी, वो मिस्टर शर्मा भी अब उनको टैमी को थैंक यू बोलते हैं। इट वॉज अ वंडरफुल टूर, वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल था, यानी कि बहुत मस्ती वाला बहुत अच्छा टूर था। अकीरा, आई एग्री विद विकी, इट वॉज टू शॉर्ट अ टूर, वो विकी के साथ एग्री करती है कि हाँ ये जो टूर था हमारा ये बहुत ज़्यादा छोटा था। मिस्टर शर्मा, नेक्स्ट टाइम वी विल स्पेंड एटलीस्ट अ वीक एंड सी रेस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड, यानी कि रेस्ट का मतलब है यहाँ पर पूरा। ठीक है कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे और कम से कम एक हफ्ता बिताएंगे और पूरा स्कॉटलैंड जो है हम देख के या फिर घूम के जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की स्टोरी बच्चों। अब इस स्टोरी के वर्ड मीनिंग्स भी एक बार देख लेते हैं। चेयर कार, ए ट्रेन दैट हैज टू एडजस्टेबल सीट ऑन ईच साइड, यानी कि एक ऐसी ट्रेन जिसमें दोनों तरफ एडजस्टेबल सीट होती हैं। ठीक है। लॉच, स्कॉटिश नेम फॉर अ लेक, यानी कि एक लेक का नाम है लॉच। बैगपाइप्स, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक वाद्य यंत्र। लॉच नेस मॉन्स्टर, एन इमेजिनरी क्रिएचर लिविंग इन स्कॉटिश लेक। इट हैज बीन निकनेम नेसिस, यानी कि एक मॉन्स्टर है जिसका निकनेम है नेसिस, वो कहाँ रहता है, लेक में रहता है, जो कि स्कॉटिश है, स्कॉटिश लेक में रहता है। ठीक है। हार्बरसैक्स, ए बैग दैट इज कैरिड ऑन द बैक और ओवर द शोल्डर्स, यानी कि एक ऐसा बैग होता है जो कि या तो बैक पर या आपकी कमर पर या फिर शोल्डर पर कैरी किया जाता है। ब्लॉन्ड, ए गर्ल और अ वुमन हैविंग लाइट कलर्ड हेयर, यानी कि जब वो अपने कलर को लाइट करा लेती हैं थोड़ा सा अपने बालों के कलर को, तो उसको बोला जाता है ब्लॉन्ड। बैग पाइपर, ए पर्सन हु प्लेस द बैग पाइप्स, यानी कि जो एक बैग पाइप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको जो बजाता है उसको बोलते हैं बैग पाइपर। किल्ट, ए नी लेंथ प्लेटेड स्कर्ट मेड ऑफ टार्टन क्लॉथ वॉर्न बाय मैन ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि एक ऐसी स्कर्ट होती है जो स्कॉटलैंड के मैन जो होते हैं वो उन्हें पहनते हैं और वो प्लेटेड नी लेंथ की होती है। ठीक है बच्चों, सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ठीक है, तो हमारी पोएम का नाम है आई एंड पपी, यानी कि मैं और पपी, यानी कि एक डॉग का जो बेबी होता है उसको पपी बोलते हैं। ठीक है, सो इस पोएम के बारे में जान लेते हैं। रीड द पोएम अबाउट पपी एंड आई, यानी कि इस पोएम में हम पपी और आई यानी कि मैं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर एक छोटे से पपी की इमेज भी हमें यहाँ पर दिखाई हुई है। सो स्टार्ट करते हैं। आई मीट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई, यानी कि मैं एक मैन यानी कि मैं एक इंसान से मिला। आई वेंट वॉकिंग, यानी कि जब मैं वॉकिंग पे जा रहा था। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातें की। मैन एंड आई, यानी कि मैन ने और मैंने। ठीक है। वेयर आर यू गोइंग टू, मैंने मतलब मैन से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ
चलूंगा। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, और उसने मुझसे कहा कि मैं विलेज के पास जा रहा हूँ ब्रेड लेने के लिए, ठीक है। टू गेट का मतलब होता है लाना। विल यू कम विद मी, नो नॉट आई, वो पूछता है मुझसे कि क्या तुम मेरे साथ आओगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, यानी कि जब मैं वॉकिंग पे जा रहा था तो मैं एक मैन से मिला, यानी कि एक इंसान से मिला। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातें की। मैन एंड आई, यानी कि मैन ने और मैंने। वेयर आर यू गोइंग टू, मैन ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, यानी कि मैंने मैन से कहा जैसे ही वो जा रहा था। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, यानी कि मैं विलेज यानी कि नीचे की तरफ जा रहा हूँ विलेज के। सम ब्रेड लेने के, यानी कि कुछ ब्रेड लेने के लिए जा रहा हूँ। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे या मेरे साथ आओगे। नो नॉट आई, यानी कि नहीं, मैं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से देखते हैं। देखो यहाँ पर मैन से बात कर रहा था ये पपी, अब यहाँ पर एक हॉर्स से बात कर रहा है, ठीक है। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, यानी कि मैं एक हॉर्स से मिला जब मैं वॉकिंग पे जा रहा था। वी गॉट टॉकिंग, यानी कि हमने बातें की। हॉर्स एंड आई, यानी कि हॉर्स यानी कि घोड़े ने और मैंने। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, यानी कि मैंने पूछा कि हॉर्स से कि तुम कहाँ जा रहे हो आज। हॉर्स आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय, यानी कि जैसे ही वो जा रहा था मैंने हॉर्स से कहा। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, हॉर्स ने कहा कि मैं विलेज जा रहा हूँ, विलेज की तरफ नीचे जा रहा हूँ। टू सम हे का मतलब होता है घास लेने, घास खाने, ठीक है। टू गेट सम हे। नो नॉट आई, यानी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, यानी कि मैं एक हॉर्स से मिला जब मैं जा रहा था वॉकिंग पे। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातें की। हॉर्स एंड आई, यानी कि हॉर्स ने और मैंने। कौन कह रहा है यहाँ पर, ये पपी कह रहा है, ठीक है, कि हॉर्स ने और मैंने बातें की। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, और हॉर्स कहाँ जा रहे हो तुम, मैंने पूछा। आई सेड टू हॉर्स एज ही वेंट, यानी कि जब वो जा रहा था, हॉर्स जा रहा था, तो मैंने हॉर्स से पूछा कि तुम आज कहाँ जा रहे हो। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, और उसने क्या कहा कि मैं गांव में जा रहा हूँ, गांव के नीचे की तरफ जा रहा हूँ। सम हे यानी कि कुछ घास लेने या फिर कुछ घास खाने। नो नॉट आई, यानी कि नहीं, मैं नहीं। उसने उससे पूछा होगा हॉर्स ने कि तुम चलोगे, तो पपी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। अब यहाँ पर ये पपी जो है एक वुमेन से बात कर रहा है, ठीक है। देखो इमेज में भी दिखाया हुआ है कि यहाँ पर जो पपी है वो यहाँ पर एक वुमेन से बात कर रहा है। आई मेट अ वुमेन एज आई वॉन्ट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, वुमेन एंड आई, यानी कि जब मैं जा रहा था तो तब मैं एक वुमेन यानी कि एक औरत से मिला। वी गॉट टॉकिंग, यानी कि हमने बातें की। वुमेन एंड आई, यानी कि किसने बातें की, मैंने और वुमेन ने बातें की। वेयर आर यू गोइंग टू, वुमेन सो अर्ली, आई सेड टू द वुमेन एज शी वेंट बाय, यानी कि जब वुमेन जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। डाउन टू द विलेज टू गेट सम बेरली, यानी कि बेरली होती है फसल या फिर जौ, ठीक है। वो कह रही थी कि मैं विलेज की तरफ नीचे जा रही हूँ बेरली लेने। विल यू कम विद मी, नो नॉट आई, यानी कि उसने मुझसे पूछा वुमेन ने कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, मेरे साथ चलोगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई मेट अ वुमेन एज आई वेंट वॉकिंग, यानी कि मैं जब दौड़ने वॉकिंग पे जा रहा था तो तब मैं एक वुमेन से मिला। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातें की। वुमेन एंड आई, यानी किसने बातें की यहाँ पर, पप्पी ने और वुमेन ने, यानी कि वुमेन ने और मैंने। वुमेन यानी कि औरत, ठीक है बच्चों। वेयर आर यू गोइंग टू, वुमेन सो अर्ली, आई सेड टू द वुमेन एज शी वेंट बाय, यानी कि जब वो वुमेन जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी सुबह सुबह, यानी कि इतनी अर्ली, अर्ली मतलब सुबह सुबह, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। डाउन टू द विलेज टू गेट सम बेरली, उसने मुझसे कहा कि मैं विलेज में नीचे की तरफ जा रही हूँ।
टू गेट सम बेरली यानी कि फसल या फिर जौ लेने। विल यू कम विद मी? नो नॉट आई, यानी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ आओगे या मेरे साथ चलोगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लाइंस देखते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये पपी जो है एक रैबिट से बात कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर इमेज दिखाई हुई है, तो ये पपी यहाँ पर रैबिट से बात कर रहा है। आई मेट सम रैबिट्स एज आई वेंट वॉकिंग, यानी कि जब मैं दौड़ रहा था तो मैं यहाँ पर कुछ रैबिट से मिला। देखो यहाँ पर इमेज में भी दिखाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कुछ रैबिट से मिला जब मैं वॉकिंग पे यानी कि टहलने जा रहा था। वी गॉट टॉकिंग, यानी कि हमने बातें की, हम बात कर रहे थे। रैबिट एंड आई, किस ने बातें की थी? रैबिट्स ने और पपी ने। वेयर आर यू गोइंग इन योर ब्राउन फर कोट, उसने रैबिट से पूछा कि तुम अपने ब्राउन फर कोट में कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द रैबिट एज दे वेंट बाय, यानी कि मैंने रैबिट से कहा जैसे ही क्योंकि वो जा रहा था तो मैंने रैबिट से कहा डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स, यानी कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ गाँव में सम ओट्स लेने, यानी कुछ ओट्स लेने। विल यू कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ आओगे? रैबिट ने मुझसे पूछा कि क्या तुम हमारे साथ आओगे। नो नॉट आई, यानी कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, अब वो यहाँ पर एक पपी से मिला। देखो इस इमेज में दिखाया हुआ है ना कि ये जो छोटा पपी है यहाँ पर एक पपी से मिला। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, यानी कि जैसे ही मैं टहलने जा रहा था तो मैं एक पप्पी से मिला। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातें की, हम बात कर रहे थे। पप्पी एंड आई, कौन कौन बात कर रहा था? पप्पी और मैं, यानी कि दोनों, अब यहाँ पर दोनों पप्पी हो गए। वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे, अब वो से पूछता है कि तुम इतने अच्छे दिन में कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द पपी एज ही वेंट, यानी कि जब वो जा रहा था पपी तब मैंने उससे पूछा कि तुम इतने अच्छे दिन में कहाँ जा रहे हो। अप टू द हिल्स ऑफ रोल एंड प्ले, अब वो पपी कहता है कि मैं पहाड़ों के ऊपर जा रहा हूँ खेलने। आई विल कम विद यू पपी, आई सेड, मैंने पपी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से इन लाइंस को पढ़ते हैं। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, यानी कि मैं एक पपी से मिला जब मैं वॉकिंग पे जा रहा था। वी गॉट टॉकिंग, यानी कि हमने बातें की। पपी एंड आई, किसने बातें की यहाँ पर? पपी ने और मैंने, दोनों पपी हो गए यहाँ पर। वेयर आर यू गोइंग सो दिस नाइस फाइन डे, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो इस अच्छे से दिन में, मैंने पूछा पपी से जब वो जा रहा था। ठीक है, अप टू द हिल्स टू रोल एंड प्ले, उसने कहा मुझसे कि मैं हिल्स यानी पहाड़ियों के ऊपर जा रहा हूँ खेलने, रोल करने और खेलने। आई विल कम विद यू पपी सैड आई, पपी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, सो ये जो पोएम है रिटन किसने लिखी है? ए मिलेन ने। ठीक है, यहाँ पर पोइट है ये ए मिलेन, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर के हम एक बार वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ लेते हैं। हे होता है ग्रास दैट हैज बीन कट एंड ड्राइड फॉर यूज एंड एनिमल फूड। ठीक है, यानी कि घास होती है जो ड्राई हो जाने के बाद एनिमल फूड, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं उसको फूड की तरह यूज करते हैं। बार्ली, ए ग्रेन दैट इज रिलेटेड टू ग्रास फैमिली एंड यूज्ड इन मैनी फूड्स एंड ड्रिंक। ठीक है, यानी कि बार्ली एक फसल होती है। ठीक है, एक ग्रेन होती है जिसको यूज किया जाता है मैनी फूड एंड ड्रिंक्स में। ठीक है, ओट्स, ए टाइप ऑफ ग्रेन दैट इज यूज्ड एज फूड फॉर पीपल एंड एनिमल्स। ठीक है, पपी, ए यंग डॉग, यानी कि एक छोटा डॉग का बच्चा। ठीक है बच्चों, सो ये थी आज की हमारी पोयम। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और ये पोयम पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा बच्चों। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।